तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो इसको हमने दो तरीके से डिवाइड किया है। सबसे पहले है कन्वेंशनल सोर्सेज और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो अगर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो जैसे कि फायरवुड है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कैटल डंग केक है वो भी कन्वेंशनल है, कोल हो गया जो कि मोस्ट अबेंडेंट फॉसिल फ्यूल है वो कन्वेंशनल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम कोल की बात करें तो जो कोल है वो हमारे पावर जनरेशन में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, हमारे डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करता है। इसका जो फॉर्मेशन है वो प्लांट मटेरियल जो कि बहुत लाखों साल तक जब कंप्रेस होते हैं, जब धरती के अंदर रहते हैं तब जाके ये कोल हमें मिलता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो हाँ, कोल जो है कुछ 4 टाइप्स में रहता है, पाया जाता है। सबसे पहला है पीट जो कि लो कार्बन, हाई मॉइस्चर और लो हीटिंग कोल है। फिर उसके बाद आता है लिग्नाइट जो कि लो ग्रेड ब्राउन कोल है। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसके अंदर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है और ये हमें नेवेली तमिलनाडु में मिलता है। फिर अगर तीसरा क्लासिफिकेशन है कोल का तो वो बिट्यूमिनस है, पॉपुलर है कॉमर्शियल यूज़ में और ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। ये मेटलर्जिकल कोल है, काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड और स्मेल्टिंग के लिए ज़रूरत होती है इस कोल की। और फिर लास्ट आता है एंथ्रासाइट जो कि हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल होता है। तो ये बात होगी हमारे कोल के टाइप्स की। अगर हम देखें कि इसकी जोग्राफिकल एज क्या है इंडिया में, तो अगर हम गोंडवाना के लैंड से देखें कि ये कोल जो मिल रहा है वो 200+ मिलियन ईयर पुराना है। और ये कहाँ पाया जाता है? जो गोंडवाना लैंड है वो इंडिया में दामोदर वैली, गोदावरी वैली, महानदी वैली, सोन वैली और वर्धा वैली में है। फिर अगर हम टेरिशरी देखें कि 55 मिलियन ईयर पुराना कोल है तो ये हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलता है जैसे कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो ये बात हो गई हमारे कोल की जो कि फॉसिल फ्यूल है और ये बल्की मटेरियल है जो कि थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ होता है। तो ये सारी बात हो गई हमारे कोल की।